1667 ईस्वी तक औरंगजेब आलमगीर अफगानिस्तान के यूसुफ जई कबाइल की बगावतों को कुचल चुके थे, लेकिन उसी दौरान एक और अफगान कबाइल अफरीदियों ने भी सरदार अकमल खान की क़ियादत में बगावत खड़ी कर दी थी। वो अफगान कबाइल जो बगावत पर उतर आए थे, उनके साथ औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया। एक औरत जिसने देवी होने का दावा किया था, दावे के बाद उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, इस पर औरंगजेब ने उसके साथ क्या किया। औरंगजेब आलमगीर ने सिख गुरु तेग बहादुर को क्यों मौत के घाट उतरवा दिया, ये और बहुत कुछ। अकमल खान की ताकत व कुव्वत इस कदर बढ़ गई कि वो अफगानिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अमीन खान पर भी हमलावर हुआ। वहां उन्होंने मुगल लश्कर को शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम मोहम्मद अमीन खान किसी न किसी तरह उनसे बच निकलने में कामयाब हो गया। कहते हैं अफरीदियों ने अपने उन हमलों के दौरान लगभग 10,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया और लाखों रुपये का साजो सामान लूट लिया और 20,000 मर्दों और औरतों को गिरफ्तार कर लिया। उस फतह के बाद अकमल खान के साथ कंधार तक सभी कबाइल शामिल हो गए। इस तरह उसकी ताकत व कुव्वत में इजाफा हो गया। उन्हीं दिनों मशहूर शायर खुशहाल खान खटक भी उनके साथ जा मिला और मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा। उसने अपने अशआर से भी अफगानों में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की। उस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए औरंगजेब आलमगीर ने मोहम्मद अमीन खान को वापस बुला लिया और उसकी जगह दक्कन से महाबत खान को बुलाकर अफगानिस्तान का हाकिम मुकर्रर किया। लेकिन महाबत खान कोई कामयाबी हासिल न कर सका और खैबर का रास्ता पहले ही की तरह बंद रहा। ये सूरत हाल देखते हुए महाबत खान को वापस बुला लिया गया और उसकी जगह शुजाअत खान और जसवंत सिंह को राजपूतों के एक लश्कर के साथ भेजा गया। औरंगजेब ने उसी पर इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने लश्कर के एक हिस्से के साथ खुद मगरिब का रुख किया और हुस्न अब्दाल पहुंच गए। उस मौके पर उनके साथ तुर्क सरदार ओगर खान भी था, जिसकी बहादुरी, शुजाअत, दिलेरी और ताकत का उन दिनों दूर दूर तक चर्चा और धूम थी। सबसे पहले औरंगजेब ने 2 काम किए। वो कबाइली सरदार जो अमन पसंद थे, उन्होंने पेंशन मुकर्रर कर दिए। जो बगावतों में हिस्सा ले रहे थे, उन पर उन्होंने ओगर खान को मुसल्लत किया। ओगर खान की तर्कताज और यलगार के नतीजे में गोरी व गुलजई व शेरानी और यूसुफ जई कबीले की सरगर्मियां न सिर्फ ठंडी पड़ गई, बल्कि दीगर आज़ाद कबाइल ने भी औरंगजेब की इताअत कबूल कर ली। दूसरी तरफ अफगान रहनुमा अकमल खान की ताकत और कुव्वत भी मुंतशर हो चुकी थी, जिसकी वजह से अफरीदियों ने भी मुगलों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए और खैबर के जरिए पुरअमन तौर पर काफिले आने जाने लगे। ताहम खुशहाल खान खटक तनहा लड़ता रहा और उसका बेटा भी उसका साथ छोड़ गया। खुशहाल खान को आखिर गिरफ्तार करके जिला वतन कर दिया गया और उसने जिंदगी भर औरंगजेब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नज़में कहने पर ही कनाअत की। बंगाल और शिमाल मगरिबी इलाकों में बगावतें ख़त्म करने और हालात को संवारने के बाद कई और मकामात पर औरंगजेब के खिलाफ बगावतें उठ खड़ी हुई। पहली बगावत और सरकशी 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने की, लेकिन उस बगावत को औरंगजेब आलमगीर के एक सालार हसन अली खान ने कुचल कर रख दिया। दूसरी बगावत 1672 ईस्वी में दिल्ली के करीब तरनोल में सतनामियों ने खड़ी की। उन्होंने दारुल हुकूमत को जाने वाला अनाज भी रोक दिया। इसके अलावा दिल्ली को जहाँ जहाँ से भी ज़रूरियात की अशिया जाती थी, वो उन सतनामियों ने रोकनी शुरू कर दी। सतनामियों ने बगावत खड़ी करने की वजह ये बताई कि मुगलों के एक लश्करी के साथ किसी सतनामी का मामूली तनाज़ा हो गया था और उस तनाज़े को उन्होंने मजहबी रंग दे दिया था। उस दौरान सतनामियों की बगावत को मजीद तक़वियत मिली, इसलिए कि एक हिंदू औरत उस मौके पर उठ खड़ी हुई
उसने खुद को देवी जाहिर करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जंग बर्पा करने का हुक्म दिया और मकामी हिंदुओं से वादा किया कि वो अपनी कुव्वत के बलबूते पर हिंदुओं को फतह से हमकिनार कर देगी। सतनामियों और नई उठने वाली देवी का खात्मा करने के लिए पहले छोटे छोटे मुगल दस्ते रवाना किए गए, लेकिन सतनामियों के खिलाफ कोई खास कामयाबी हासिल न हुई। उन नाकामियों की वजह से मकामी हिंदुओं को यकीन हो गया कि उनकी देवी फिलवाके पुरइसरार कुव्वतों की मालिक है, लिहाजा उनके हौसले बढ़े और उन्होंने तरनोल में और उसके गिरदोनवा के सारे इलाकों में लूटमार मचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। चारों तरफ नज़म व नस्क को तबाह करके रख दिया। औरंगजेब को जब उन हालात की खबर हुई तो वो बड़े बरहम हुए। आखिर उन्होंने एक लश्कर उनकी सरकूबी के लिए भिजवाया और उस लश्कर ने न सिर्फ सतनामियों बल्कि देवी होने का दावा करने वाली उस औरत पर भी हमलावर होकर उन्हें रोन कर रख दिया और उस बगावत को सख्ती के साथ कुचल दिया। तीसरी बगावत सिखों की तरफ से उठ खड़ी हुई। ये बड़ी सख्त और शदीद बगावत थी। दरअसल सिखों के पेशवा गुरु नानक ने 16वीं सदी के शुरू में सिख मजहब की बुनियाद डाली थी। 17वीं सदी तक सिख एक फौजी तंजीम की सूरत इख्तियार कर चुके थे। गुरु नानक जब तक जिंदा रहे उनका सिर्फ ये नारा था, खुदा एक है, सच्चा है, लाफानी है, नाकाबिले दीद है और वहदल वजूद है। इसके अलावा गुरु नानक ने बड़ी सख्ती से बुत परस्ती की मुखालफत की थी और उन्होंने सिखों को उन्हीं अकायद का दर्स दिया था जो मुसलमानों के भी बुनियादी अकायद है। बाबा गुरु नानक के बाद जिसने भी उनके मिशन की तकमील के लिए जद्दोजहद की और सिखों की क़ियादत संभाली, उसे गुरु का नाम दिया गया। सिखों के कुल 10 गुरु हुए, जिनमें आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। रफ्ता रफ्ता सिखों ने बाकायदा फौजी तंजीम की सूरत इख्तियार कर ली थी। जहांगीर के दौर में उन्होंने कई मकामात पर बगावत खड़ी की, लेकिन 1661 ईस्वी में सिखों के दरमियान इस बिना पर फूट पड़ गई कि बेयक वक्त 10 अफराद ने गुरु होने का दावा कर दिया। आखिर सिखों ने उस मुश्किल को हल करने के लिए एक शख्स तेग बहादुर को अपना गुरु तस्लीम कर लिया। गुरु बनते ही तेग बहादुर ने औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत खड़ी कर दी, लेकिन आलमगीर ने तेग बहादुर के खिलाफ हरकत में आते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली लाया गया। वहाँ शाही हुक्म के तहत उसे मौत के घाट उतार दिया गया।